नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, विटामिन्स और डिजीजेस। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में बायोलॉजी से 3 to 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है अगर बेसिक्स क्लियर हो तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट, सेल बायोलॉजी। सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर की थी। दो तरह की सेल्स होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो रिजिड स्ट्रक्चर देती है, और क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये दोनों एनिमल सेल में नहीं होते। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसमें डीएनए स्टोर होता है जो हेरेडिटी का मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सेल डिवीजन दो तरह की होती है। माइटोसिस में एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल्स बनती है जो ग्रोथ के लिए होती है। मियोसिस में एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। दूसरा कंसेप्ट, ह्यूमन बॉडी के इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना माउथ से एंटर करता है जहां सलाइवा में अमीलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। फिर स्टमक में HCl एसिड और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टिन में मैक्सिमम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। ये सबसे लंबा पार्ट है। लार्ज इंटेस्टिन वाटर अब्जॉर्ब करती है और वेस्ट बाहर जाता है। दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट के 4 चेंबर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड इम्प्योर ब्लड हैंडल करता है, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बॉडी में ले जाती है, वेन्स वापस लाती है। तीसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स में एल्वियोली गैस एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। डायफ्राम ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। क्विक फैक्ट्स, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कण में है। तीसरा कंसेप्ट, विटामिन्स और न्यूट्रिशन। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, कैरेट, पपाया में मिलता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रात में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। B1 की कमी से बेराइब्री, B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ता है, आंवला, ऑरेंज में मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है जिसमें मसूदों से खून आता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, सनलाइट से मिलता है इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। विटामिन ई स्किन के लिए और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, फैट्स स्टोर्ड एनर्जी के लिए और मिनरल्स बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। चौथा कॉन्सेप्ट, डिजीजेस और उनके कॉजेज। बैक्टीरियल डिजीजेस, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से होता है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी से होता है जो कंटामिनेटेड पानी से फैलता है। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। वायरल डिजीजेस, डेंगू एड्स इजिप्टी मॉस्कीटो से फैलता है। कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से, रेबीज डॉग बाइट से फैलता है और नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया प्लास्मोडियम प्रोटोजोन से होता है जो अनोफिलीज मॉस्कीटो से फैलता है। डेंगू और मलेरिया दोनों मॉस्कीटो बॉर्न है लेकिन मॉस्कीटो अलग है, एड्स और अनोफिलीज। डेफिशिएंसी डिजीजेस,
एनीमिया आयरन की कमी से, गॉटर आयोडाइन की कमी से, क्वेशियोकर प्रोटीन की कमी से। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट एडवर्ड जेनर ने 1796 में शुरू किया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। वैक्सीन में वीकेंड या डेड पैथोजन होता है जो बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करता है। पहला एग्जाम्पल, कौन सा सेल ऑर्गेनल पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? ऑप्शंस है अ न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये डीएनए स्टोर करता है लेकिन एनर्जी नहीं बनाता। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज से एटीपी एनर्जी बनती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस है अ विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। स्कर्वी में मसूदों से खून आता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और स्किन पे स्पॉट्स आते हैं। ये रोग विटामिन सी यानी अस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। विटामिन सी आंवला, ऑरेंज, लेमन और टोमेटो में मिलता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कंफ्यूज मत करो। आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। याद रखने का ट्रिक, स्कर्वी और सी दोनों सी से शुरू होते हैं। क्विक टिप्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल, ये 3 ऑर्गेनल्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी याद करो, अ नाइट ब्लाइंडनेस, बी वन बेराइब्री, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, के ब्लीडिंग। डेंगू एड्स मॉस्कीटो से और मलेरिया अनोफिलीज मॉस्कीटो से दोनों अलग है। हार्ट के 4 चेंबर्स, राइट साइड इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो। फैक्ट्स याद करने से डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। अगले वीडियो में और टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।